गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भजन पाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है यमक अलंकार। तो आइए सबसे पहले यमक अलंकार की परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा: जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, अर्थात उस शब्द का या उस शब्द के समूह का अर्थ भिन्न भिन्न आए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण 1 देखेंगे। कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। अब इसका हम स्पष्टीकरण कैसे करेंगे कि यहाँ पर जो यमक अलंकार है वो किस प्रकार है। देखिए, यहाँ पर जो कनक शब्द है वह 2 बार प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है यहाँ पर धतूरा। धतूरा जो होता है वह एक नशीला पदार्थ होता है। यहाँ कनक शब्द के 2 अर्थ हैं, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 है काली घटा का घमंड घटा। अब इसका हम स्पष्टीकरण किस प्रकार करेंगे कि यहाँ पर जो घटा शब्द है वह 2 बार प्रयुक्त हुआ है। अब यहाँ पर एक घटा का शब्द है काले बादलों का समूह और यहाँ पर एक घटा का अर्थ है कम होना, अतः यहाँ पर घटा शब्द 2 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार का एक और उदाहरण देखिए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। यहाँ पर एक मंदिर का अर्थ है महल और दूसरे मंदिर का अर्थ यहाँ पर पर्वतों की कंदराओं या पर्वतों की गुफाओं से है, अतः यहाँ पर मंदिर शब्द जो है वो 2 बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन दोनों बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। अब हम श्लेष अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए श्लेष अलंकार के विषय में पढ़ते हैं। श्लेष अलंकार क्या होता है, देखिए। परिभाषा: यदि किसी छंद में एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे इस उदाहरण को देखिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पर जो ये पानी शब्द है, यहाँ इस पंक्ति में इस पानी शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है इस वाली पंक्ति में, लेकिन यह पानी शब्द 3 शब्दों के लिए अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जैसे कि मोती, मानुष अर्थात मनुष्य, और चून अर्थात चूने के साथ। अब अलग अलग अर्थ कैसे हैं इसका कि मोती के लिए तो जो पानी है वह चमक के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मनुष्य के लिए वो सम्मान के अर्थ में, यश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और चून अर्थात चूना के लिए यह पानी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अतः यहाँ पर जब पानी शब्द एक बार आया है लेकिन उसका अर्थ जो है वह भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो बच्चों, आपको मैंने जो आज यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के विषय में जो पढ़ाया है उनको आपको अच्छी प्रकार समझते हुए अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और इन्हें याद करना है।